बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से मैं हूँ। इस क्लास में हम एक लोगो बनाना सीखेंगे या कोई भी थी एक शेप बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम किस तरह से। तो आप देखिए यहाँ से हमने एक सर्किल लिया कंट्रोल के साथ। अगर कंट्रोल को हम छोड़ देंगे तो इस तरह हो गया। लेकिन हमने कंट्रोल को प्रेस किया तो ये बिल्कुल फिट हो गया चारों तरफ से। लेकिन अगर हम शिफ्ट को प्रेस करें तो ये आगे की तरफ बढ़ गया। ठीक है, हमने कंट्रोल प्रेस करके ले लिया। इसको हमने थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं शिफ्ट के साथ और इसको हमने यहाँ पे रखा। यहाँ पे रखने के बाद हम यहाँ से एक रेक्टेंगल लेंगे और इसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, रेक्टेंगल को के ऊपर क्लिक करेंगे, शिफ्ट के बटन को दबाकर सर्किल के ऊपर क्लिक किया और हमने इसको वेल्ड कर दिया। जैसे हमने वेल्ड किया तो इस तरह का एक ऑप्शन क्रिएट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर हम आएंगे बेजियर टूल के ऊपर जो है 2 पॉइंट लाइन है, इसको हमने यहां से क्लिक किया कंट्रोल के साथ। यहाँ पे एक लाइन और कंट्रोल के साथ यहाँ पर एक लाइन। अब हमने क्या करना होगा, इसको हमने शिफ्ट सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट किया और सी को प्रेस किया, ई को प्रेस किया तो ये सेंटर में आ गई। दोबारा हमने शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट किया और इस 2D लाइन को सेलेक्ट किया 2 पॉइंट वाली को और सी को प्रेस किया, ई को प्रेस किया। अब दोबारा एक सर्किल लेंगे। इस तरह जब हम सेटिंग कर लेंगे तो उसके बाद हम एक और सर्किल लेंगे। ऊपर और नीचे से बराबर करना है। उसके लिए हम इस ग्रिड लाइन को नीचे ले आएंगे थोड़ा। ध्यान से देखिए ये थोड़ा नीचे है, इसको हमने ऊपर कर दिया। एक और लेंगे उसको नीचे की तरफ। तो मालूम ये हुआ कि हमारा जो सर्किल है वो थोड़ा छोटा था, हम उसको थोड़ा खींच कर इस तरीके से बड़ा कर। अब हमने क्या करना होगा, लाइनों को हटा देना होगा। तो यहाँ से हटा देंगे और इसको सेलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ इस सर्किल को सेलेक्ट किया, इसको ट्रिम कर दिया। क्या करेंगे, ट्रिम किया तो इसको हमने वेल्ड कर दिया। क्या इसको हमने इस तरह से रखा और उसके बाद हमने लाइनों को भी हटा दिया और हमने इसको ट्रिम कर दिया। समझ में आ गया? मैं दोबारा समझा देता हूँ। हमने लाइनों को डिलीट किया और इस सारे को हमने सेलेक्ट किया और उसके बाद ट्रिम कर दिया। ट्रिम करेंगे तो ये इस तरीके का एक शेप बन गया। इसको हमने यहाँ से, अब हमने इसके यहाँ पर 4 डुप्लीकेट ले लेंगे, 1 2 3 और सेलेक्ट सी को प्रेस करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट नहीं होगा तो इसको हमने सेलेक्ट किया, सी को प्रेस किया, ई को प्रेस, बराबर हो गई। पहले पे क्लिक किया, इसके जाविये को हमने 270 पे रखा। ठीक है, और यहां से इसको उठा के इधर कर दूसरे को सेलेक्ट किया
उसके बाद को 180 पे रखा, उसको उठा के यहाँ रख दिया, तीसरे को सेलेक्ट किया, उसके बाद को 90 डिग्री पे रखा यहाँ पर। और इसको हम सेट करेंगे किस तरह से, यहाँ से इसको हमने लिया, इनमें फिलहाल कलर फिल कर देते हैं। हम इसको यहाँ से इनको मिला देंगे। ठीक है, ये मिल चुके हैं। थोड़ा मैंने इनको छोटा किया, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आया कलर पर और राइट क्लिक किया तो इनके जो है आउटलाइन खत्म हो चुकी है। मैंने इनको क्या किया, कंट्रोल के साथ जी कर दिया, ये दो कुछ। तो ये देखें, ये इस तरह का एक शेप, एक लोगो बन चुका है। अगर आप इसमें कुछ टेक्स्ट वगैरह या कोई अप्लाई करना चाहें, मिसाल के तौर पर मैं ट्रांसपेरेंसी टूल थोड़ा अप्लाई कर देता हूँ। अगर आप देखें तो हल्का से इसको ट्रांसपेरेंट कर देंगे। हो गया। यहाँ से आप इसके कलर वगैरह को भी सेट कर सकते हैं। जो साथ इसमें जिस तरीके के ऐड करना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जरा मैं इसको बैक करता हूँ। तो इस तरीके का एक डिजाइन बन चुका है। अगर आप इस पर शेड देना चाहें, इसको हल्का सा शेड भी लगा सकते हैं। ये ऊपर, इसके ऊपर शेड अप्लाई हो चुका है। देखिए, शेड का कलर हमने रेड कर दिया, मल्टीपल का, जिस तरह गहरा करना चाहे इस तरह हल्का हो जाएगा, इस तरह इसी गहरा हो जाएगा। इसके अलावा और भी टूल इसी पे अप्लाई कर सकते हैं। टेक्सचर टूल अगर हम इस पे अप्लाई करें, देखते हैं। ये देखें 3D स्टाइल बन चुका है। मजीद आप प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ, यहाँ से इसकी रोटेशन को चेंज कर सकते हैं। वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।